नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। देसी औरत कहानी शुरू करते हैं। आकाश का फोन आया। अंजलि, कंपनी मुझे 6 महीने के लिए लंदन भेज रही है। सच कही तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले महीने की 10 तारीख को वहाँ रिपोर्ट करनी है। और खैर, फ़ोन रखने के बाद अंजलि वही कुर्सी पर धम से बैठ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उससे फ़ोन पर सुना है वह सच है। लंदन जाने का उसका सपना बहुत पुराना था। जब भी विदेश जाने की बात करते तो उसके लिए विदेश का मतलब केवल और केवल लंदन जाना होता था। स्कूल में भी उसकी एक पक्की सहेली होती थी। उसके पापा का ट्रांसफ़र एक बार कंपनी की तरफ से लंदन में हो गया था। वह उनके साथ 1 साल के लिए लंदन के लिए चली गई थी और वहाँ से लौट कर आई। तभी उसने भी लंदन के सपना देखना बहुत बार देखा था और आज अंजलि का सपना साकार होता नजर आ रहा था। अंजलि और आकाश का विवाह में अभी 3 साल हुए थे। अभी तक परिवार बढ़ाने की बात उन्होंने नहीं सोची थी। आज अंजलि को लग रहा था कि अच्छा ही हुआ कि उनके यहाँ अभी कोई बच्चा नहीं है। वह आराम से घूम सकती है। अंजलि एक कोचिंग सेंटर में नौकरी करती थी जो कभी भी छोड़ सकती थी। बड़े उत्साह से उसके साथ दोनों से तैयारी शुरू कर दी थी। वहाँ ठहरने की समस्या भी सुलझ गई। जब आकाश ने अपनी माँ को लंदन जाने की बात बताई तो वो बोली, बेटा वहाँ जाकर कहाँ ठहरोगे? होटल तो बहुत है, महंगे हैं वहाँ पर। इसलिए मैं सोच रही कि तुम एक पेइंग गेस्ट की तरह मेरी सहेली रानी के घर रुक जाओ। तुम्हें रानी मासी तो याद होगी, जो तुम्हें बचपन में स्कूटर पर घुमाती थी और वो चॉकलेट भी ला कर देती थी। हाँ मम्मी, अच्छी तरह याद है। क्या वे लंदन में है? हाँ बेटा, शादी के बाद वो लंदन चली गई थी और तब से वहीं है। उसका घर बहुत बड़ा है और वहाँ पेइंग गेस्ट भी रखती है। उसकी बेटी और दामाद उसके साथ ही रहते हैं। दामाद अंग्रेज है। मैं उसके फ़ोन पर नंबर दे दूंगी। मम्मी, यह बहुत अच्छा हुआ, आप मुझे फ़ोन नंबर भेज दो। मैं आज ही उनसे बात कर लूँगा। अंजलि वहाँ एक भारतीय परिवार के साथ रहेगी तो उसके लिए ठीक रहेगा। आकाश की माँ ने अपनी सहेली के फ़ोन नंबर मिलाया और उससे बात की तो आकाश को फ़ोन नंबर मिला तो उसने भी रानी मासी से बात कर ली। रानी बोली, मेरी बेटी नेहा और दामाद को पेइंग गेस्ट में रखने की कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उस वक्त मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं कुछ समय के लिए अपनी छोटी बेटी के पास अमेरिका जा रही हूँ। इस प्रकार फ़ोन पर ही सब पक्का हो गया। निश्चित समय पर अंजलि और आकाश नेहा के घर जा पहुँचे। नेहा और माइकल ने उसका स्वागत किया और उन्हें रहने की जगह दिखाई। चारों हम उम्र थे और माइकल आधा भारतीय बन चुका था और नेहा आधी अंग्रेज। अब वह जन्म से ही भारतीय थी, मगर उसका लालन पालन और शिक्षा लंदन में होने के कारण वह पश्चिमी सभ्यता का असर ज़्यादा था। नेहा घर से 10 बजे निकलती, इसलिए 9 बजे किचन के पास होता था। इसके बाद ही अंजलि का किचन प्रवेश होता था। दोनों के बीच यही तय हुआ था। नेहा जाने के बाद माइकल की चला जाता था। इधर अंजलि का चाय कॉफ़ी आदि अपने कमरे में ही बना लेती थी। 10 बजे तक के बाद किचन में घुसती और किचन पूरी तरह व्यवस्थित मिलता। नेहा की पूरी सफाई करके ही बाहर निकलती। अंजलि झट से आकाश के लिए नाश्ता बनाती। आकाश को भारतीय खाना ही भाता था। अंजलि को खाना बनाना बहुत ही आनंद आता था। वह रोज़ दाल सब्जी चावल और रोटी बनाती। बाहर का सब काम स्वयं ही करती। उसकी सारी दोपहर बाहर ही बीता थी। बाजार का रास्ता उसने याद कर लिया था। सब सामान खरीद कर वह एक पार्क में जाकर बैठ जाती और वहाँ बैठकर प्रकृति और लोकल लोगों को देखने का लुत्फ लेती। फिर वह घर लौट आती और बड़े प्यार से खाना बनाती। जब पश्चिमी सभ्यता में पीली बड़ी नेहा व्यवहार में बदलती विदेशी थी, वह एक उसका पति दोनों अपना सारा काम स्वयं करते थे। दोनों चाय कॉफ़ी अपनी अपनी बनाकर पीते थे तो अपने अपने कपड़े भी खुद प्रेस करते थे। हाँ, हफ्ते में एक बार दिन नेहा वॉशिंग मशीन चलाती थी। गंदे कपड़े धो देती और धुल जाने के माइकल को कपड़ों को सुखाने के लिए फैला देती। वैसे ही सफाई करते वक्त सब चीज़ों को झाड़ पोंछ कर नेहा करती और वैक्यूम क्लीनर के लिए माइकल चलाता। दूसरी तरफ अंजलि को तो अपने पति को आकाश का हर काम करने की खुशी होती थी। उसकी पसंद का भोजन बनाना उसकी प्राथमिकता थी। अगले दिन आकाश को कौन से कपड़े पहनने हैं यह सोचकर उन्हें निकाल कर वह प्रेस करती थी। एक दिन जब वह आकाश को कमीज प्रेस कर रही थी तो नेहा जल्दी घर आ गई और अंजलि को कमीज प्रेस करते देख वह बोली, तुम आकाश का कमीज क्यों प्रेस कर रही हो? उसे यह काम खुद करना चाहिए। यदि तुम्हें पति की सेवा का ज़्यादा शौक है तो करो, मगर यह काम माइकल के सामने मत करना, वरना वो भी सोचेंगे कि मैं भी उसकी कमीज़ प्रेस करूं और मैं ऐसा करने वाली नहीं। लेकिन माइकल तो पहले से ये तुलना करनी शुरू कर दी थी कि इंडियन वाइफ कितनी अच्छी होती है। एक दिन नेहा बोली, देखो अंजलि, मैं इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। तुम अपने छोटे छोटे कामों से हमारे बीच तनाव पैदा कर रही हो। माइकल ने मुझसे एक इंडियन वाइफ की तलाशनी शुरू कर दी है जो मैं कभी बन नहीं सकती, इसलिए हम कुछ रहम करो।
यह सुनकर अंजलि को बहुत अजीब लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके व्यक्तिगत कामों को नेहा इतना प्रभावित हो सकती है। रात को अंजलि ने आकाश को सारी बात बताई तो वह बोला, जैसा नेहा बोले वैसा करो, हमें 2 महीने और बिताने हैं, क्यों किसी को तकलीफ दी जाए। तभी एक और घटना घट गई। उस दिन रविवार था, सब अपने अपने टाइम पर उठ रहे थे। सबसे पहला नेहा उठी। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। उसके बाद माइकल उठा। उसने अपने ग्रीन टी बनाई और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। बाद में अंजलि रसोई में आई तो उसने 2 कप अदरक वाली चाय बनाई। उसने चाय बनाने से पहले नेहा से भी पूछ लिया कि क्या वह चाय लेगी, मगर उसने मना कर दिया। इसके बाद अंजलि 2 कप चाय लेकर वह अपने कमरे में चली गई और पति के साथ बैठकर पीने लगी। चाय पीने के बाद आकाश बोला, जाने मन आज जरा चंपी हो जाए और आज तुम अपने हाथों का कमाल दिखा दो। अंजलि झट से चंपी मालिश करने लगी और तेल उठाकर लाई और उसने मालिश करनी शुरू कर दी। आकाश आंखें बंद करके चंपी मालिश कराने का मजा लेने लगा। तभी माइकल को काम याद आया तो आकाश से बात करने के लिए उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। आकाश फौरन बोला कि अंदर आ जाओ। अंदर का दृश्य देखकर वह पूछा, क्या इंडियन वाइफ यह भी करती है? यह सुनकर आकाश और अंजलि जोर से हंसे। आकाश बोला, हाँ क्यों नहीं। माइकल ने अजीब नज़रों से अंजलि को गौर देखा। अंजलि को तुरंत नेहा की चेतावनी याद आ गई। उसने हाथ एकदम से रुक गए और उसका चेहरा सूख गया। माइकल भी उसके चेहरे का भाव देखकर बाहर चला गया। बाहर आकर वह नेहा से बोला, ये इंडियन पति भी अजीब होते हैं, अपनी वाइफ से नौकरों की तरह काम करवाते हैं। देखो तो आकाश आराम से कुर्सी पर बैठा है और अंजलि उसकी सेवा में खड़ी है। यह बात आकाश को सुने तो कमरे से बाहर आ गया और बोला, माइकल तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं अंजलि को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवाता हूँ, वो अपनी मर्जी से करती है। यह सुनकर नेहा बोली, ये इंडियन औरतें आदमियों को अच्छे से बिगाड़ कर रखी है और मैं इनसे नफरत करती हूँ। बातें वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन जब शाम को दोनों आमना सामना हुआ तो नेहा बोली, देखो अंजलि, अपने पति की सेवा इंडियन जाकर करना, मेरे लिए समस्या पैदा मत करो। तुम्हें क्या पता कि आजकल माइकल के मन में सारा दिन क्या चलता है। वह कहता है कि मुझे भी इंडियन लड़की से शादी करना चाहिए था। उसकी दादी जो कि इंडिया रह कर आई है, हमेशा ही इंडियन वाइफ के गुणगान किया करती थी। तब से उसके मन में यह भी आता था कि बड़ा होकर एक इंडियन लड़की से शादी करेगा। इसलिए मुझे इंडियन लड़की देखकर मेरी तरफ आकर्षित हुआ था, मगर अब तुम्हें देखने के बाद उसे समझ आया कि इंडियन वाइफ क्या होती है। अंजलि बोली, मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण तुम दोनों के बीच तनाव हो रहा है। मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे माइकल को लगे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। उस दिन माइकल का जन्मदिन था। सुबह से ही आकाश और अंजलि को उसे बधाई दी। आकाश बोला, आज मैं स्पेशल क्या हो रहा है? माइकल बोला, आज मुझे अपनी मदर इन लॉ की याद आ रही है। हर बर्थडे पर वे गाजर का हलवा बनाती थी। नेहा से पूछा तो उसने मना कर दिया कि उसे बनाना नहीं आता। तभी आकाश झट से बोला, अंजलि गाजर का हलवा अच्छा बनाती है। इस सब के बीच अंजलि कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका हलवा बनाना नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मगर यह असहाय थी। अगर मना करती तो आकाश और माइकल को बुरा लगता और बनाती तो नेहा को अच्छा नहीं लगता। तभी नेहा बोली, मैं शाम को वापस आते वक्त इंडियन स्टोर से लेते आऊँगी, अंजलि को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइकल बोला, नहीं, अंजलि को बनाने दो, घर के बने खाने का और ही मज़ा है। क्या शाम को अंजलि ने मेहनत करके गाजर का हलवा बनाया। शाम को छोटी सी पार्टी में सब हलवे की तारीफ़ की। माइकल बोला, मैंने नेहा से विवाह इसलिए किया था कि मुझे इंडियन वाइफ मिलेगी, लेकिन इंडियन वाइफ क्या होती है यह मैंने अंजलि से मिलकर ही जाना है। मैं चाहता हूँ अगले जन्म में मैं भी आकाश बनकर पैदा हूँ। इतने सुनते ही नेहा, अंजलि को आकाश को चेहरे भाव बदल गए। उनके चेहरे देखकर माइकल को बात बदल दिया। ओहो, मैं कहना चाहता हूँ कि अंजलि बहुत अच्छी है, अगले जन्म में मुझे अंजलि जैसी पत्नी मिले। और खैर, पार्टी ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में आ गए। अंजलि बोले, मुझे तो अब नेहा से डर लग रहा है, कल पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। अगली सुबह अंजलि इंतजार कर रही है कि नेहा घर से चली जाए, तभी वह अपने कमरे के बाहर निकले, लेकिन नेहा काम पर नहीं गई। जब अंजलि नीचे आई, नेहा बोला, माइकल तुम्हारा दीवाना बनता जा रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, इंडिया लौट जाओ। तुम नहीं जानती कि हर जगह तो तुम्हारी ही बात करता है और मुझे तुम जैसी बनने का बोलता है। यह सुनकर अंजलि सन्न रह गई। रात को जब आकाश ने सुना तो, अंजलि तुम अगली फ्लाइट से वापस चली जाओ, अगले हफ्ते ही तुम्हारी सहेली की शादी है, वहाँ जाकर शादी के मजा लो। अब अगले हफ्ते मैं भी आ जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ। माइकल को बिना बताए ही अंजलि ने लंदन छोड़ दिया। नेहा ने चैन की सांस ली। माइकल को पता ही नहीं चला कि अंजलि अचानक क्यों चली गई, लेकिन उसके मन में इंडियन वाइफ की जो छाप छोड़ कर गई वो मिटाना आसान नहीं होगा।
वह बार बार यही दोहराता कि अगले जन्म में एक इंडियन पति के रूप में पैदा होना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।